हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 36 ऑन द टॉपिक ऑफ फोर्थ लॉ कमीशन। हमने अपने 3 लॉ कमीशन कंप्लीट किया है और ये हमारा टॉपिक आता है किसके अंडर में, अंडर द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ लॉ कमीशन को। इन 1875 लॉर्ड सेलिसबरी, 1875 में लॉर्ड सेलिसबरी थे और वो थे कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के। ठीक है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कौन? लॉर्ड सेलिसबरी। और इन्होंने एक लेटर लिखा किसको? इंडियन मतलब कि रोट अ लेटर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा दैट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इन्होंने लिखा कि मतलब कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर में जो प्रोविज़न है, इट वाज पॉसिबल टू अपॉइंट अ लॉ कमीशन इन इंडिया इटसेल्फ। मतलब कि इन्होंने अपने लेटर में लिखा कि हम इंडियन काउंसिल को जो लॉ कमीशन है हम इसको इंडिया में अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो 3 लॉ कमीशन कंप्लीट किया है वो सभी इंग्लैंड में अपॉइंट किए गए थे, लेकिन जो फोर्थ लॉ कमीशन है इसको हम इंडिया में भी अपॉइंट कर सकते हैं। इन्होंने गवर्नमेंट को ये लेटर लिखकर कहा था किसके अंडर में? अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इसको हम इंडिया में अपॉइंट कर सकते हैं फोर्थ लॉ कमीशन को। इसको इंग्लैंड में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग, उनके प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम इंडिया में ही फोर्थ लॉ कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट अ टीम ऑफ एमिनेंट ड्राफ्टमैन कुड बी इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इंडियन लॉ। और इन्होंने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये मतलब कि जो ड्राफ्ट करते हैं ड्राफ्टमैन और एमिनेंट पर्सन, उनको अपॉइंट किया जाए। कुड बी इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट, मतलब कि डिफरेंट ब्रांचेस की जो इंडियन लॉज होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस में कैटेगराइज किए जाते हैं, तो उनके ड्राफ्ट्स को प्रिपेयरिंग कर सके जो। ठीक है, उनकी टीम बनाई जाए ड्राफ्टमैन की, एमिनेंट ड्राफ्टमैन की, और उनको उनका वर्क दिया जाए रिलेटेड टू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इंडियन लॉ। ठीक है, जिसमें वे वर्क कर सके। इन्होंने ये सजेस्ट किया था लॉर्ड सेलिसबरी ने। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड प्रपोज्ड सर्टेन लॉज टू बी कंसिडर्ड फॉर द कोडिफिकेशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा गया था उसके अंदर जो भी लॉर्ड सेलिसबरी के जितने भी कंडीशन थी उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके प्रोपोजल को, उनके जो उन्होंने प्रोपोजल दिए थे सर्टेन लॉज टू बी कंसिडर फॉर द कोडिफिकेशन, और उन्होंने लॉज को कंसिडर किया और उन्होंने कोडिफाइड भी किया। ठीक है, इंडिया में। और इस तरह से लॉ फोर्थ लॉ कमीशन आया था। आगे देखते हैं, दे इंक्लूडेड ट्रस्ट, ईजमेंट, मास्टर एंड सर्वेंट्स, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो लॉज कोडिफाइड किए गए थे इस फोर्थ लॉ कमीशन के, दे इंक्लूडेड ट्रस्ट, जो मतलब कि इसमें जो ड्राफ्ट करते थे, जो टीम बनाई गई थी वो कौन कौन से लॉज को देख सकती थी। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि दे इंक्लूडेड ट्रस्ट, ईजमेंट, मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट मतलब कि जो मास्टर एंड सर्वेंट जो इनकी ड्यूटी बताई जाती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसका भी एक एक्ट है। ठीक है, इसको हमने पहले डिस्कस किया था थर्ड लॉ कमीशन में भी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रांसफर किए जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड्स हो गए। ठीक है, इट प्रोपोज दैट कोडिफिकेशन ऑफ दिस लॉज शुड बी कैरिड आउट इन इंडिया, मतलब कि इनको कोडिफाइड किया जाएगा, किया जाना चाहिए इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ही, ऑल ओवर इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इन लॉज को इनेक्ट किया था। ठीक है, द बिल्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय द लॉ थर्ड कमीशन इन इंडिया वर रिवाइज। मतलब कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था उसको ओरिजिनली प्रिपेयर किसने किया था? जो थर्ड लॉ कमीशन था उसने। लेकिन इसको रिवाइज किया गया है इसी फोर्थ लॉ कमीशन में रिवाइज किया गया था इसको। ठीक है, इनके बिल्स को, ठीक है, रिवाइज किया गया था इसमें। द कमीशन सबमिटेड ओनली इट्स वन रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 1879। और इस कमीशन ने, जो फोर्थ लॉ कमीशन है, इसने सिर्फ अपनी एक ही रिपोर्ट सबमिट की थी। जिस तरह से हमने थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ कमीशन में देखा था, उन्होंने अपनी किसी में 7 रिपोर्ट सबमिट की, किसी ने 6, किसी ने 7। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट, लेकिन इसमें सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन नवंबर 1879। ठीक है, as a result of the fourth law commission which was the last commission appointed by the British government।
जो फोर्थ लॉ कमीशन था ये हमारा लास्ट कमीशन था, अपॉइंट किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1881। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था उसको पास किया गया था 1881 में। एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को भी द इंडियन ईजमेंट एक्ट एंड द ट्रस्ट एक्ट वर पास्ड इन 1882। और जो इंडियन ईजमेंट एक्ट था और जो ट्रस्ट एक्ट था उसको पास किया गया था किसमें, 1882 में। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने लॉज को इनेक्ट किया कमीशन बनाकर। फोर्थ लॉ कमीशन आज का हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम इसके फोर्थ लॉ कमीशन के कंक्लूजन को भी देखते हैं। ठीक है, छोटा सा कंक्लूजन है, उसको भी जानते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्थ लॉ, जो 4 कमीशन थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ द 4 लॉ कमीशंस टू द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम वॉन एप्रिसिएशन फ्रॉम लीगल अथॉरिटीज इन इंडिया। मतलब कि जो 4 लॉ कमीशन हमने कंप्लीट किया है, जो फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन, फोर्थ लॉ कमीशन, जो हमने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो इन्होंने जो लीगल सिस्टम था इंडिया का उसको मतलब कि डेवलप्ड किया और जो लॉस है उनको कोडिफाइड किया। ठीक है, इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही, वो सक्सेसफुल भी रही। ठीक है, और इनको जो लीगल अथॉरिटीज़ थी इंडिया में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। ठीक है, इन सभी लॉ कमीशन को अप्रिशिएशन किया, मतलब इनको वॉन अप्रिशिएशन, मतलब कि वो अपने जो इन्होंने लीगल सिस्टम था इंडिया का उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए और डेवलपमेंट भी आया काफ़ी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही था, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेयर कोर्ट। ठीक है, हमने 726 को भी देखा था, और अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेयर कोर्ट को। ठीक है, उसको देखना ना भूलिए। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री की और भी वीडियोस देखनी है तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको आप क्लिक करके हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको बताइए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।